जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ अग्निवीर सेना भर्ती में युवा उम्र में छूट की मांग कर रहे हैं। खुद सेना भी अपने प्रस्ताव में केंद्र सरकार से यह मांग कर चुकी है कि अग्निवीरों के लिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया जाए, लेकिन अग्निवीरों को तो उम्र में छूट नहीं मिल पाई। पर सीआरपीएफ ने भर्ती के लिए आयु सीमा में 2 साल का अब और इजाफा कर दिया है। दरअसल सीआरपीएफ में कोबरा कमांडो के लिए युवा अधिकारियों की भारी कमी को देखते हुए उम्र सीमा बढ़ाने का फैसला किया है और अब इस फैसले को सरकार की ओर से भी मंजूरी मिल गई है। जानकारी अब यह है कि सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के लिए आयु सीमा 43 साल से बढ़ाकर 45 यानी 45 साल कर दी है। कहा जा रहा है कि समय पर प्रमोशन नहीं किया जाना भी इसके पीछे का एक कारण रहा है कि युवा अधिकारी कमांडर स्तर के पदों के लिए अब योग्य नहीं रहे, जिसके चलते अब सीआरपीएफ को पुराने अधिकारियों को ही फिर से तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कोबरा कमांडो के लिए आयु सीमा पहले भी बढ़ाई जा चुकी है। साल 2019 में कोबरा में शामिल होने के लिए जो सहायक कमांडेंट रैंक के अधिकारियों के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई थी उसे 30 साल बताया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर फिर 40 साल से नीचे तक कर दिया गया। जबकि डिप्टी कमांडेंट पद के लिए आयु सीमा बढ़ाकर पहले 38 साल की गई और अब इसे बढ़ाकर 45 साल कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह जान लीजिए कि आखिरकार जवानों और अधिकारियों का कोबरा पोस्ट से मोह क्यों भंग हो गया। क्यों कोई अधिकारी या जवान कोबरा यूनिट का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, जबकि पहले युवा कोबरा कमांडो बनने के लिए सबसे पहले लाइन में आगे रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दरअसल ये हाल 2017 से बनना शुरू हुआ, जब कोबरा कमांडो इकाई के प्रति अफसरों और जवानों का मोह भंग होने लगा। पहले कोबरा में जाने के लिए आईजी तक से सिफारिशें करानी होती थी, लेकिन तब वहां पर एक अलग पहचान थी और वहां पर उन कोबरा कमांडो के लिए अलग से रिस्क अलाउंस भी ठीक ठाक दिया जाता था। पर 4 साल पहले R1H1 के तहत यह प्रावधान लागू हुआ कि एक ही इलाके में यदि कोबरा और सामान्य ड्यूटी वाले जवान तैनात हैं तो उन्हें फिर बराबर का अलाउंस मिलेगा, जबकि इससे पहले कोबरा को अलग से कोबरा अलाउंस मिलता था, जबकि यह सामान्य ड्यूटी वाले जवान व अधिकारी के लिए अलाउंस यहाँ पर इस तरह से नहीं था। बाद में यह प्रावधान लागू कर दिया गया कि जोखिम वाले इलाके में जैसे नक्सल प्रभावित जिले हो गए, वहां पर अगर कोबरा और सीआरपीएफ की अन्य जो यूनिट है यानी सामान्य ड्यूटी देने वालों को एक जैसा भत्ता मिलेगा। अफसरों को लगभग 25,000 तो जवानों को 17,000 रुपए इसके मिल रहे थे, जिसको लेकर कोबरा जवानों का फिर यहाँ पर यह तर्क देखने को मिला कि हमें तो पहले से ही यह भत्ता मिलता रहा है, लेकिन अब इसे बंद कर दिया है, जिसके चलते कोबरा यूनिट का हिस्सा बनने से अब यह जवान और अधिकारी कतराने लगे हैं। अब देखिए, यहाँ पर सवाल यह है कि यहाँ पर तो एक के बाद एक लगातार उम्र में छूट दी जाती रही है और दी जा रही है, तो क्या अग्निवीर भर्ती में आयु सीमा में भी सरकार को छूट नहीं दी जानी चाहिए? क्या सरकार युवाओं को अग्निवीर में आयु सीमा में छूट देगी या फिर से युवाओं की मांग को सरकार ठुकरा देगी? अब यहाँ पर अग्निवीरों के लिए आयु सीमा बढ़ाने की बात करते हैं तो कई ज्ञानी ज्ञान देने चले आते हैं। वो कहते हैं कि उम्र सीमा बढ़ाने से पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो उनसे जरा यह भी पूछ लीजिएगा कि सरकार के मन में जो आता है वो वह करती है, तो क्या उससे सिस्टम नहीं बिगड़ता है? कई अन्य भर्तियों में भी तो उम्र में छूट दी जा रही है, क्या उससे व्यवस्था नहीं बिगड़ती है? आर्मी पेंडिंग एग्जाम वाले और एयरफोर्स भर्ती वाले वो युवा जिनका रिजल्ट जारी किया जाना था, एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जानी थी, जिनकी भर्तियों को सरकार ने रद्द कर दिया। उन भर्तियों को रद्द करते समय सरकार ने पता तर्क क्या दिया था? सरकार ने कहा था कि ये भर्तियां 2-2, 3-3 साल से होल्ड पर हैं और अब ये युवा ओवर एज हो गए, तो इसलिए इन भर्तियों को रद्द कर दिया गया। जब इस तरह का माहौल बना और इसका जमकर देश भर में विरोध हुआ, तब सरकार फिर वापस बैकफुट पर आई। तो उसने क्या कहा कि जिन युवाओं का एग्जाम रद्द हुआ है उन्हें हम एक बार और भर्ती का मौका देते हैं और उनके लिए आयु सीमा को बढ़ाकर इतना कर देते हैं एक बैच के लिए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो आपने पहले उन भर्तियों को रद्द कर दिया, क्या बताकर कि आप ओवर एज हो गए हो, और दूसरी तरफ अब आप क्या कह रहे हो कि नहीं, हम आपको अग्निवीर के पहले बैच में शामिल होने के लिए आपको 2 साल उम्र में छूट दे देते हैं। तो आप देखिएगा, अगर इन युवाओं को उम्र में छूट ही दी जानी थी तो यह छूट तो उन्हें पहले भी दी जा सकती थी, यानी उनकी पुरानी भर्तियों को ही पूरा कराने के लिए उनको उम्र में छूट दे देते, तो उससे उनका भी भला हो जाता, उनको भी उनका हक मिल जाता और आपका भी काम हो जाता। लेकिन नहीं जी, सरकार के मन में जो आएगा वो वैसा ही करेंगे। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।